आपको बता दें कि आसपास के जो जिले जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियां वो भी यहाँ चलती रहती, तो उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। इस प्रकार से निश्चित की बात पहले से चल रही थी कि आगरा को भी कमाल टाउन में गिरना जाता है, तो इसलिए पहले से ही ये चल रहा था कि आगरा हो जाए, लेकिन अब हो गया कमिश्नरेट, तो कहीं ना कहीं काफी इसको फायदा मिलेगा। बिल्कुल, ये भी समझ आएंगे आपसे संजय, आगरा जिस तरह से अब ताजमहल के चलते विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखती है, वहां पर भारी मात्रा में विदेशी और जो भारत भर से सैलानी हैं वो भी पहुंचते हैं, इनमें भी किस तरह से जो अपराध होते हैं इनसे संबंधित, उनमें भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कितनी मदद कर पाएगी? अगर जिस प्रकार से आगरा को जो ताजमहल है वो सरोवर इमारत है, कहने के साथ अजूबों में शुमार है ताजमहल, और विश्व भर से ताज का दीदार करने लोग यहाँ पहुंचते हैं, देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, तो कहने के जिस प्रकार से उन्हें भी कुछ अपराध होते थे उसको लेकर भी कहने को काफी मदद मिल रहा है। इस प्रकार का कमिश्नरेट बन जाएगा तो जो पर्यटन है, पर्यटन को भी काफी लाभ इससे मिलने वाला है। बिल्कुल संजय, आगरा में जो अपराध हैं वो किस तरह के होते हैं आंकड़ों के हिसाब से? हत्या, किडनैपिंग, आगरा में सबसे ज्यादा किन अपराधों का जो आंकड़ा है वो टॉप करता है? आगरा की बात की जाए तो आगरा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हत्या, किडनैपिंग जो केसेस है वो तो काफी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार साठ है, छीनती है, इस टाइप के अपराध होते हैं काफी। आपको बता दें कि आगरा से जो सीमा लगी हुई है फिरोजाबाद है और भी सीमाएं, हाथरस से और भी सीमाएं जो लगी हुई है, कहीं उनसे जो अपराधी सीमा चले जाते हैं। आगरा की बात की तो आगरा में दो स्टेट्स की सीमा भी लगती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक बड़ा चिंतनीय विषय रहता है, लेकिन अब कमिश्नरेट बन जाने के बाद कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगता है, क्योंकि एमपी और राजस्थान का जो बॉर्डर भी यहाँ लगते हैं। बिल्कुल संजय, जिस तरह से अपराध जो हैं उनका स्तर जो है वो भी बढ़ रहा है, चाहे हम संगठित अपराध की बात करें और वहां से लेकर के साइबर अपराध तक, हर किसी को अगर ध्यान रखें, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कितना अपने आप को अपडेट करती है इन सब से? जिस तरह से अपराधी हाईटेक हो रहे हैं, क्या पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली भी उतनी हाईटेक होती है कि उनके साथ उन पर लगाम कस सके? अगर जिस प्रकार से आर्थिक अपराध की बात की तो आर्थिक अपराध भी काफी आगरा होते, क्योंकि आगरा कहने के पर्यटन का हब है और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन चीजें हैं वो काफी होती है, तो उससे आर्थिक अपराध भी होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। जिस प्रकार से अपराधी हाईटेक हो रहे हैं तो लगातार पुलिस को भी उसी सिनेरियो में हाईटेक होना पड़ेगा। कमिश्नरेट बन जाने का कहीं ना कहीं और मदद मिलने वाली, क्योंकि आज डेट की बात की जाए तो आगरा में आईजी जोन बैठते हैं, जोन को पूरा देखते हैं, लेकिन कमिश्नरेट बनने के बाद कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो आगरा है, आगरा के ऊपर पूरा उनकी नजर रहेगी, आगरा को देख पाएंगे। जिस प्रकार से आगरा को कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध की बात की जाए, वैसे अपराध की बात की, पर्यटन की बात की जाए तो सभी में फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल संजय, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच प्रयागराज से हमारे संवाददाता विकास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विकास, प्रयागराज में भी जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है उसको लागू करने की काफी वक्त से बात चल रही थी कि वाराणसी के बाद अब अगली जो जगह होगी वो प्रयागराज होगी, और वहां पे भी अब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी, इस बात पर मुहर लग चुकी है। देखिए ऐश्वर्या, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में प्रयागराज को एक बड़ी सौगात दी। हालांकि बात की जाए तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से प्रयागराज के जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी उसपे बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि बात की जाए तो जो अपराधियों लगातार में बढ़ रहा था, क्योंकि प्रयागराज बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रयागराज में बात की जाए तो इलाहाबाद का पहले यहाँ पर पुलिस का हेडक्वार्टर हुआ करता था, और हालांकि बात की जाए तो प्रयागराज का क्षेत्रफल तो गंगा पार और यमुना पार सहित प्रयागराज सिटी जो अपने आप में बहुत बड़ी सिटी मानी जाती है। हालांकि इस प्रणाली को लागू होने से प्रयागराज में अपराधियों पर बड़ी अंकुश लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच लखनऊ से हमारे संवाददाता फरमान भी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरमान, हमने तीनों जनपदों के रिपोर्टर्स से बातचीत की और उनका साफ तौर पे कहना है जो अपराध बड़े पैमाने पर होते हैं, जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा टॉप करते हैं, उन पर लगाम जरूर कसेगी अगर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है उसको लागू कर दिया जाएगा तो।
तकरीबन 9 से 10 या 1 दर्जन अधिकारी हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ज़्यादा अधिकारी होते हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो ज़्यादा निगरानी होगी, अपराध पर अंकुश करने के लिए ज़्यादा अफसरों की तैनाती की जाएगी। साथ ही साथ जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनको सुनने के लिए ज़्यादा अधिकारी होंगे, तो अधिकारियों का मूवमेंट बढ़ जाता है, अधिकारियों की निगरानी बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर असर पुलिस की प्रणाली पर भी पड़ता है और अपराध पर अंकुश करने के लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। चूँकि इससे पहले 4 जनपदों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई और वहाँ पर जो नतीजे रहे वो बेहद अच्छे रहे और वहाँ पर अपराध पर अंकुश लगाया जा सका। उसमें लखनऊ शामिल है, कानपुर शामिल है, इसके अलावा वाराणसी शामिल है, तो ऐसे नोएडा शामिल है। तो इन जगहों पर जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई तो वहाँ पर अपराध पर अंकुश लगा और ख़ासतौर से जो संगठित अपराध है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा। तो ऐसे में अब प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। आगरा पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व से वहाँ पर पर्यटक आते हैं। प्रयागराज की बात करें तो वो भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व से वहाँ पर लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ है। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण थे और यहाँ पर किस तरह से अपराध पर अंकुश लगाया जा सके ये बहुत महत्वपूर्ण था और यही वजह रही शायद कि सरकार ने जो पिछला अनुभव रहा पुलिस कमिश्नर प्रणाली का, उसको नज़ीर बनाते हुए इन जिलों में भी अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। तो जाहिर सी बात है कि ये अपराध पर अंकुश करने के लिए एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माना जा सकता है। बिल्कुल फरमान, उम्मीद यही है कि इन 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली से लगाम लगेगी अपराधों पर, उनकी संख्या पर। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में। और इसी के साथ